नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि VMOU से जो कैंडिडेट बीएड कर रहे हैं यानी जिनका एडमिशन हो चुका है, उसके बाद आगे का जो 2 साल का पाठ्यक्रम है उनके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से घटक यानी कौन कौन सी गतिविधियां होती है और सेकंड ईयर में कौन कौन सी गतिविधियां यानी घटक होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज है मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। VMOU बीएड फर्स्ट ईयर के संपूर्ण घटक के बारे में कौन कौन सी गतिविधियां होती है फर्स्ट ईयर के दौरान, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जैसे आपने पीटीटी का एग्जाम है वो क्रैक किया, काउंसलिंग के दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गए। सबमिट होने के बाद आपने वहां पर फीस भी जमा करवा दी, तो उसके बाद में आपका जो है वो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। यानी 15 से 20 दिन बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यानी आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया है और आपके स्कॉलर नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। तो इसके बाद आगे की जो कार्यवाही है उसके सबसे पहले आपको लेनी होगी परमिशन, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर हो, सारी गतिविधियां है स्कूल में रेगुलर करें। ऐसी स्थिति में आपको शिक्षा विभाग की परमिशन लेना अति आवश्यक है। यानी आप प्रोबेशन में हो तो आपको निदेशालय से परमिशन मिलेगी, और यदि आपका स्थायीकरण हो चुका है तो आपको जो परमिशन मिलेगी वो डीओ से मिलेगी। डीओ या फिर निदेशालय से किस प्रकार परमिशन ली जाती है उसके बारे में मैं कंप्लीट एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूं, उस वीडियो की आप सहायता ले सकते हो। यानी डीओ से परमिशन लेने के बाद आपका जो फर्स्ट ईयर है उस है वो नॉर्मली जुलाई से शुरू होता है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार थोड़ा देरी से हुआ है। परमिशन लेने के बाद आपको आगे का जो घटक रहता है उसमें आपको असाइनमेंट, यानी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट रहते हैं 6 जो कंपल्सरी रहते हैं और 1 सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल और 2 है वो प्रोजेक्ट कार्य रहता है, यानी बीएड 105 और बीएड 114। तो यहाँ पर जो 9 सब्जेक्ट है उनमें से 7 के तो आपके बनेंगे असाइनमेंट और 2 जो बनेंगे बीएड 105 और बीएड 114। ये 2 प्रैक्टिकल फाइल है और इनको आपको कंप्लीट तैयार करनी है। और ये जो फाइल की जाती है ये 1 मई से 15 मई के बीच में आपको जमा करवा सकते हो कभी भी। और असाइनमेंट, यहाँ पर जो आप असाइनमेंट तैयार करोगे वो A4 साइज पेपर में आप तैयार कर सकते हो, और जो ट्रांसपेरेंट वाली जो फाइल होती है उसमें आपको तैयार करने हैं। असाइनमेंट आपको VMOU के पोर्टल पर जो स्टूडेंट वन व्यू है उसमें जाकर के जो असाइनमेंट वाला जो सेक्शन है एडमिशन वाला, वहां पर एक असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। असाइनमेंट में क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। उनको आपको सॉल्व करके एक फाइल बना लेनी है। यानी 7 सब्जेक्ट की 7 असाइनमेंट बनेंगे और A4 साइज पेपर में आप फाइल के जो 7 असाइनमेंट बनेंगे, लगभग मिनिमम आप 6 पेज भर सकते हो और अधिकतम 7-8 पन्ने भर सकते हो। ये तो हो गई असाइनमेंट की बात। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट का कार्य है ये असाइनमेंट की तुलना में काफी ज्यादा हार्ड रहता है। प्रोजेक्ट आप बीएड 105 वाला है, इसमें मूल पाठों का पठन और मीमांसा से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि कोई भी कक्षा 1 से 5 तक की बुक में से कोई एक चैप्टर उठा लेना, या फिर बीएड की जो संबंधित जो किताब है उसमें से कोई एक चैप्टर उठा लेना है। तो यहाँ पर आपने जैसे कोई चैप्टर, एक धर्मनिरपेक्षता आपने चैप्टर उठा लिया है, तो उसके बारे में कंप्लीट आपका जो सार है ना वो अपने ऑन वर्ड में यानी अपने खुद के विचारों में आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे प्रस्तावना है, उसके लाभ क्या है, उसके कारण है, महत्व वगैरह जो भी है, उपसंहार है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सारे के सारे पॉइंट पर आपको 7-8 पन्ने भरने हैं। ऐसे आपको 2 रिपोर्ट तैयार करनी है मीमांसा से संबंधित। तो ये बीएड 105 का जो प्रोजेक्ट कार्य है इसके बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूं। यदि आपको नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और उसके बाद जो अगला जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो बीएड 114। बीएड 114 में एक्चुअल में होता है क्या है कि आपको कक्षा 1 से 5 तक कुल 4 जो है वो लेसन बनाने होते हैं, और ये जो लेसन है वो कक्षा 1 से 5 तक के यानी ड्रामा और कला शिक्षा से संबंधित ये 4 लेसन बनाने हैं। और उसमें आपको कंप्लीट जैसे एसटीसी में जो लेसन बनाए उसी टाइप के आपको लेसन बनाने हैं, और साथ में वो ब्लैक बोर्ड वगैरह वर्क वगैरह रहते हैं। क्योंकि कला शिक्षा से संबंधित है तो इसमें आपको छात्रों से जो चार्ट बनाते हो तो वो रंगीन चार्ट वगैरह बनाने हैं, और साथ में छात्रों की अनुभव जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है तो प्रत्येक छात्र का एक्सपीरियंस लिखना है और साथ में साइन वगैरह करवाना है। तो इसके बारे में अगर आपको नीड है कि 114 वाली जो फाइल है वो कैसे बनाई जाती है तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये फाइल जो है वो काफी बड़ी रहती है। लगभग 40 से 50 पेज में ये जो 4 लेसन है वो कंप्लीट बनते हैं। जबकि असाइनमेंट का कार्य सरल है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि थोड़ा पर्याप्त जानकारी के अभाव में इसको करना थोड़ा कठिन लगता है। तो इसके बारे में अगर आपको नीड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो यानी इसके बारे में पीडीएफ वगैरह जो भी है वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। असाइनमेंट है वो रीजनल सेंटर पे जमा होगा, जबकि जो प्रोजेक्ट फाइल 105 और 114 है ये आपके यूनिवर्सिटी में जमा होगी। ये असाइनमेंट है उस पर आपको लिखना है निदेशक क्षेत्रीय केंद्र
जैसे जो भी आपका क्षेत्र के अंदर है, जैसे जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, जो भी है वो डालना है। उसके बाद में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, उसके बाद में कंप्लीट जो उदयपुर वाला एड्रेस है, जोधपुर वाला एड्रेस है, जैसे कुड़ी भक्तासनी जोधपुर, तो ये इस प्रकार का एड्रेस डाल करके आपको लिफाफे, इस प्रकार का एड्रेस लिफाफे पर लिख करके आपको डाक के माध्यम से या फिर व्यक्ति से आप पहुंचा सकते हो। जबकि प्रोजेक्ट वाली जो फाइल है उस पर आपको इस प्रकार के क्षेत्रीय केंद्र वगैरह आपको नाम नहीं लिखना है, नहीं निदेशक लिखना है, वहां पर आपको लिखना है परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावतपाटा रोड कोटा, और आगे आप पिन कोड एंटर कर देना। तो ये परीक्षा नियंत्रक ही वर्ड यूज करे, अन्य कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करे, नहीं तो फाइल आपकी रुक सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं बीएड का जो फर्स्ट ईयर का जो संपर्क शिविर है, जो कि सामान्यतः ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान होता है। तो इस शिविर का ये जो शिविर होता है, ये जो कैंप होता है वो 6 दिन का होता है, ये कंपल्सरी होता है, अनिवार्य है, और इसमें जो उपस्थिति होती है वो 100% होनी चाहिए। यदि आप शिविर के दौरान 100% उपस्थिति नहीं रखते हो तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाते हो, यानी एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। यहाँ से आपको साइन करके आपको एक लेटर मिलेगा, और वो लेटर उसी के आधार पर आपको एग्जाम में है वो परमिशन दी जाएगी। यदि आप शिविर अटेंड नहीं करते तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। बाद जो एग्जाम होता है वो सामान्यतः जून के माह में यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही होता है, और फर्स्ट ईयर के जो टोटल है वो 7 एग्जाम होंगे, और जो भी आपने एग्जाम सिटी चूज की है वहां पर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। उसी सितंबर में लगभग रिजल्ट आने की संभावना रहती है, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के घटक और गतिविधियां। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं सेकंड ईयर के संपूर्ण घटक के बारे में, कौन कौन सी सेकंड ईयर के दौरान गतिविधियां होती है उसके बारे में हम भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए उसका आपको वेट नहीं करना है। जैसे ही जुलाई अगस्त यानी अगस्त से सेकंड ईयर के जो एडमिशन फॉर्म है यानी प्रमोटिव फॉर्म है वो शुरू हो जाते हैं। एग्जाम हुआ ना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अगस्त में सेकंड ईयर का फॉर्म भर देना है, यानी प्रमोटिव फॉर्म आपको भर देना है। जैसे ही भरोगे, भरने के बाद आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है तो सेकंड ईयर का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप सेकंड ईयर का यानी पूरी बीएड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। इंटर्नशिप के लिए आपको परमिशन कैसे मिलेगी, परमिशन लेनी होती है नहीं होती है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बीएड सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप है वो आप अपने पीओ विद्यालय से कर सकते हो, या नजदीकतम अपने पीओ क्षेत्र का जो 10वीं स्कूल है उससे भी कर सकते हो। वहां से आपको करने के लिए संबंधित विद्यालय के पीओ से एक निर्धारित प्रारूप है जो कि प्रोस्पेक्टस जो कि विवरणिका है उसमें है, वहां से आप प्रिंट निकाल करके उस पर जिसमें आप लेसन देना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो, उस विद्यालय का नाम और उसी विद्यालय के जो अपने सब्जेक्ट है उससे संबंधित 2 विकसित जो कि क्राइटेरिया रखा है कि भाई जो विकसित होंगे वो संबंधित विषय के ही होंगे, मतलब संबंधित विषय में उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है और लगभग विषय में एक्सपीरियंस है, यानी 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार के आप 2 विकसित चूज कर सकते हो, और उनकी कंप्लीट डिटेल पर के पीओ के वहां पर साइन करवा करके आपको जाना होगा रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर में वो जो परमिशन आपने पीओ से ली है वो वहां पर जमा करवानी होगी, उसकी प्रति एक आप अपने पास में रख लेना सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद वहां से रीजनल सेंटर से आपको है वो इंटर्नशिप की परमिशन मिल जाएगी। अब इंटर्नशिप की परमिशन जैसे ही आपको मिल जाती है उसके तुरंत बाद आपकी इंटर्नशिप कार्य आपको शुरू कर देना है। जब तक आप परमिशन नहीं लेते हो तब तक आपका इंटर्नशिप कार्य शुरू नहीं हो सकता, यानी बिना परमिशन के जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक आप इंटर्नशिप शुरू नहीं कर सकते हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इंटर्नशिप का जो कार्य रहता है वो लगभग अगस्त से लेकर के आपके जनवरी तक के बीच में सारा कंप्लीट करना होता है। इंटर्नशिप जिसका कोड है बीएड 116। बीएड 116 में आपके जो घटक होते हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, उसमें 12 घटक होते हैं टोटल। उसमें 1 से 10 तक के जो घटक होते हैं वो होते हैं रिपोर्ट यानी प्रोजेक्ट से संबंधित, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप उनको संबंधित जैसे शिक्षक की अन्य शिक्षक साथियां, समुदाय और स्कूल के जो छात्र वगैरह हैं उनके साथ क्या गतिविधियां हैं, गांव के साथ पंचायत वगैरह अलग अलग इस प्रकार की 10 पॉइंट पर आपको रिपोर्ट बना करके लगभग 100 पेज प्लस आपको इस प्रकार की रिपोर्ट बनानी है 1 से 10 पॉइंट तक। अब बात करते हैं 11 और 12 पॉइंट में क्या है। पॉइंट नंबर 11 में प्रथम शिक्षण विषय के 18 लेसन, और पॉइंट नंबर जो 12 है उसमें द्वितीय शिक्षण विषय के 12 लेसन। तो यहाँ पर ये जो 12 लेसन है और 18 लेसन है यानी टोटल 30 लेसन है। ये जो 30 लेसन है प्रत्येक लेसन है वो 2 नंबर का, एक्चुअल में ये सारे के सारे लेसन है वो 60 नंबर के होंगे, और ये आपको पीयू स्कूल यानी जो भी स्कूल आपने सेलेक्ट की है उस स्कूल में आपको लेसन देने हैं, और प्रत्येक लेसन पर विकसित के साइन होने चाहिए और कमेंट वगैरह जो भी है टिप्पणी वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाती है। इसके साथ साथ एक जो प्रोजेक्ट फाइल होती है सेकंड ईयर में वो होती है बीएड 134। तो ये भी आपको 7 में जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है।
एक चीज मैं भूल गया, बीएड जैसे ही सेकंड ईयर में आप आते हो तो वहां पर आपको फिर से डीओ और निदेशालय से परमिशन लेना आवश्यक है। तो ये परमिशन लेनी बेहद आवश्यक है। आप ले सकते हो जनवरी फरवरी में कभी भी, लेकिन एग्जाम से पहले आपको ये परमिशन लेना अति आवश्यक है। फिर से बीएड इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं। बीएड 116 के जो पॉइंट संख्या 1 से 10 तक है, ये जो सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं, साथ में प्रमाण पत्र भी उसको पीओ से अग्रेसित करवाना है, सील वगैरह लगेगी यहाँ पर। ये सारी गतिविधियां की है और इसको प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद में जो लेसन है, लेसन पर भी इस प्रकार का प्रमाण पत्र लगेगा और उस पर भी सील साइन वगैरह सारे है वो अग्रेसित करवाना पड़ेगा या फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। ये सारे के सारे जैसे फाइल में पॉइंट नंबर 11 और 12 हमने क्या बताया कि प्रथम शिक्षण विषय और द्वितीय शिक्षण विषय के जो लेसन है 30, ये लेसन आपको रीजनल सेंटर पर जमा करवाना है। जबकि ये जो लेसन है वो 11 और 12 ये आपको रीजनल सेंटर पर जनवरी माह तक जमा करवा देना है। और इनके साथ साथ आपको जो अंक है, इनके जो विकसित देंगे आपको अंक, ये नहीं 30 जो लेसन बनाए इनके जो भी अंक है पूरे अंक बिल्कुल ना दे, ऐसी गलती ना करे। 60 अंक है, 60 में से 50 55 जो भी आप विकसित दे सकते हैं, लेकिन पूरे अंक ना दे, ऐसे में आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये जो अंक और इसके साथ साथ जो मानदेय का बिल है, यानी आपने जो लेसन दिया है वहां पर जो विद्यार्थी या पर विद्यार्थी के हिसाब से कुछ पैसे होते हैं और विकसित के भी कुछ पैसे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के पैसे होते हैं, उससे संबंधित आपको एक बिल होता है जो कि विवरणिका में, वो कंप्लीट बिल भर के आपको इनके साथ में ले जाना है। यानी जो अंक का प्रारूप है और साथ में ये बिल है। और बीएड 116 का जो पॉइंट संख्या 11 और 12 यानी लेसन जो है, ये आपके रीजनल सेंटर पर आपको जनवरी माह तक जमा करवा देना है। यानी जनवरी लास्ट तक आप इसको जमा करवा सकते हो। 1 से 10 पॉइंट यानी 11 12 मैंने बता दिया कि रीजनल सेंटर पे जमा करवाना है। जबकि 1 से 10 तक के पॉइंट है, ये भी घटक है ना, वो सारे के सारे आपको जनवरी लास्ट तक कर सकते हो या फरवरी तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फरवरी लास्ट से पहले पहले आपको कंप्लीट करवा देना है। इस आशय का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि लेसन वगैरह और 1 से 10 और 11 और 12 सारा पॉइंट मैंने है वो जनवरी माह या फिर फरवरी माह तक कंप्लीट किया है। तो उसी के बाद आप ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपके पास वो प्रमाण पत्र होगा, उसी को दिखाने के बाद ही आपका जो फाइनल लेसन है वो दिया जाएगा। यदि आपने अंक वगैरह, ये प्रारूप वगैरह, जो लेसन वगैरह आपने नहीं जमा करवाए निर्धारित तिथि तक, तो आना लेसन है वो आपको नहीं देने दिया जाएगा। अब इंटर्नशिप के बारे में एक चीज थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि 1 से बीएड 116 के जो पॉइंट से क्या 1 से 10 तक हमने बात की है वो प्रोजेक्ट फाइल, और 11 और 12 जो है वो लेसन से संबंधित है। ठीक है, अब 1 से जो 10 तक के जो पॉइंट है ये आपके जमा होंगे परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। पॉइंट संख्या 11 और 12 ये होंगे रीजनल सेंटर पर जमा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पॉइंट संख्या 1 से 10 तक यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक में जमा होंगे, जबकि पॉइंट संख्या 11 और 12 ये दोनों है वो रीजनल सेंटर पे जमा होंगे। जो फाइनल लेसन है ये भी आपके रीजनल सेंटर पे ही होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, सारे जो घटक है जो भी करते हो आप, कंप्लीशन करते हो, इनका जो है वो पीओ से बिल्कुल आप साइन वगैरह करवा के, जिस स्कूल से आप करते हो पीओ या फिर संस्था प्रदान जो भी है, कि इसको चीज को वेरीफाई करवा लेना कि भाई इससे कि इन सारी गतिविधियों को मैं निर्धारित समय में पूर्ण कर ली है, और पीओ इसको प्रमाणित कर देगा या फिर एचएम वगैरह जो भी प्रधानाध्यापक है वो इसको प्रमाणित कर देगा। करने के बाद ही आपको फाइनल लेसन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो असाइनमेंट है, तो बीएड सेकंड ईयर के जो भी आपके सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपको असाइनमेंट बनाने हैं, और जो प्रैक्टिकल फाइल है बीएड 134 वो भी आपको जमा करवानी है। ये भी आपको जनवरी में कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन जमा आपको लगभग 1 मई से 15 मई के बीच में जब आप जमा करवाते हो क्या असाइनमेंट। लेकिन ध्यान रहे जो प्रैक्टिकल फाइल है बीएड 134 वाली जमा होगी परीक्षा नियंत्रक यूनिवर्सिटी कोटा में, जबकि जो असाइनमेंट है ये आपके रीजनल सेंटर पर ही जमा होंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वर्ष का संपर्क शिविर के बारे में बात करते हैं, तो द्वितीय वर्ष का जो संपर्क शिविर होता है ये लगभग मई एंड तक ही रहता है, लगभग 15 मई के बाद में होने की इसकी संभावना रहती है। और इसके साथ साथ जो द्वितीय वर्ष का जो संपर्क शिविर है उसी के दौरान एक प्रैक्टिकल कंप्यूटर का जो एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो उसी दौरान आपको दिया जाता है, जैसे वो लास्ट का दिन होता है। ये जो संपर्क शिविर होता है ना ये बहुत अति आवश्यक है, इसको देना। यदि आप इसको नहीं देते हो तो आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी द्वितीय वर्ष का जो संपर्क शिविर, इसके साथ साथ कंप्यूटर जिसको बीएड 133 कहा जाता है, ये कोड है, इसको देना अति आवश्यक है। ये सारा का सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपका होता है एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संपर्क शिविर देना अति आवश्यक है। एग्जाम होगा, एग्जाम बीएड सेकंड ईयर में मात्र 4 एग्जाम होंगे, जिसमें 3 कंपल्सरी रहेगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जो आपने चूज किया है। तो ये सारी गतिविधियां होने के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट लगभग सामान्यतः सितंबर के माह में जारी होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो इस प्रकार बीएड को जो कंप्लीट होने में लगभग 3 साल है वो लग जाते हैं नॉर्मली।
के माध्यम से हमने सारे घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि किसी में कंफ्यूजन है कि कौन सी गतिविधि में क्या होने वाला है, जैसे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होती है, बीएड 105 है, 114 है, बीएड 134 है, बीएड 116 है, इनके बारे में यदि किसी को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं उसके बारे में बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी हेल्प होती है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।